मध्य प्रदेश शासन के आदेश के बाद सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को लेकर पुलिस विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि सड़क हादसे रोके जा सके। इसी के तहत नेशनल हाईवे पर घूमने वाले आवारा पशुओं को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि एनएच के द्वारा पेट्रोलिंग की जाएगी और हाईवे किनारे ग्राम पंचायतों में भी एक हाका गैंग तैयार की जाएगी, जिसमें वो सड़क किनारे आवारा पशुओं को सड़क से दूर करेंगे। साथ ही यह निर्देश दिए गए हैं कि आवारा पशुओं की सींग और खुरों में रेडियम लगाए जाएंगे, जिससे दूर से ही वाहनों को आवारा पशु दिखाई दे जाएं। कभी कभी देखा जाता है कि सड़क में आवारा पशुओं की वजह से पशुओं की मौत भी होती है और सड़क में चल रहे लोग भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिसे देखते हुए निर्देश जारी किए गए हैं और कहा गया है कि पशुओं के मालिकों को समझाइश दी जा रही है कि वो आवारा पशु सड़क पर न छोड़ें और समझाइश देने के बाद भी यदि पशु मालिक नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर पशु अत्याचार अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। अभी कुछ समय पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बैठक में बारिश में होने वाले जनहानि और पशु हानि को लेकर के निर्देश सभी जिला को दिए गए थे। उसी के संदर्भ में अभी हम लोगों ने ज़िले में 163 बीएनएसएस का ऑर्डर भी जारी करा है। होता क्या है, बारिश के समय पे बहुत सारे पशु जो आवारा पशु होते हैं और इसके साथ ही कुछ पशु जो कि जिनके ओनर्स हैं वो लोग अपने पशुओं को सड़क पे छोड़ देते हैं। बारिश के समय में विजिबिलिटी क्योंकि क्लियर नहीं होती है तो आए दिन लोगों के साथ भी एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिसमें पशु को भी हानि होती है और साथ में जो व्यक्ति सड़क पे चल रहा होता है उसको भी एक्सीडेंट्स होने से काफ़ी ठीक ठाक चोटें लग जाती हैं। इसके संदर्भ में ही एक हम लोग ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करा है। इसमें भी निर्देश जो दिए गए हैं वो विभागों को भी दिए गए हैं और लोगों को भी दिए गए हैं। विभागों के माध्यम से हाईवे पर पेट्रोलिंग स्टार्ट करने के लिए एनएचएआई को हम लोगों ने बाध्य करा है। साथ में एनएचएआई के बगल से लगने वाली जितने भी ग्राम क्षेत्र की पंचायतें हैं, जो गांव हैं, वहाँ से भी हाका गैंग को आइडेंटिफाई करके उनके साथ क्लब करने के निर्देश हम लोगों ने जारी कर दिए हैं, जिसमें सीओ जिला पंचायत और एसडीएम अपने स्तर से इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो भी लोग होंगे एनएचएआई की पेट्रोलिंग टीम के साथ ही काम करेंगे ताकि वो बीच बीच के पैचेस में भी अगर मान लीजिए कोई आवारा पशु आ जाता है तो उसको वहाँ से हटाया जा सके। साथ में ही पशुओं को ऑलरेडी आइडेंटिफाइड जो गौशालाएं हैं उन पे वहाँ पे शिफ्ट कराने की भी हम लोगों ने इसी में इंस्ट्रक्शन दिए हैं। एक जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एनएचएआई की तरफ से ये भी रहता है कि पशुओं को दूर से भी आइडेंटिफाई किया जा सके, उसके लिए उनके सींग में और उनके खुरों में आप जो है रेडियम स्ट्रिप्स लगाने के भी इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं अगर कोई स्किप हो भी जाता है तो दूर से पशु जो है हेडलाइट में रिफ्लेक्शन की वजह से पकड़ में आ जाता है। तो ये इंस्ट्रक्शंस जारी करे गए हैं। जब इस प्रकार के अगर मान लीजिए कोई पशु आवारा पशु पकड़ में आते हैं और ये पता लगता है कि किसी ओनर के हैं और उसने जानबूझ के ही अगर ऐसे किसी पशु को सड़क पे छोड़ दिया है, पहली समझाइश में तो हम उन लोग को बोलेंगे कि आप वापस पशु को कर लीजिए, लेकिन अगर मान लीजिए कोई प्रवृत्ति इस प्रकार की जो बार बार हो रही है तो उनके अगेंस्ट भी जो है पशु क्रूरता के अधिनियम के अंदर कार्रवाई के प्रावधान दे रखे हैं। ये शहर में भी ये पूरे शहर, ये पूरे ज़िले में लागू करा गया।